नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। लोगों के मन में अक्सर एक क्वेश्चन है, पता है क्या सर, सीढ़ी कहाँ बनाए ये तो पता चल गया। सर सीढ़ी के नीचे स्पेस है, उसके नीचे क्या बनाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, कई लोगों के घर बड़े छोटे हैं तो सीढ़ियों के नीचे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा, जैसे कोई किचन बना दिया, कोई बाथरूम बना दिया, कोई स्टोरेज का एरिया बना दिया। किसी तरीके से वो चाहते हैं, क्योंकि छोटा घर है, 2 रूम का ही घर है, स्पेस कम है, किसी तरीके से उसको यूटिलाइज करें। तो बड़े सारे सवाल होते हैं कि सीढ़ियों के नीचे बनाएं तो क्या बनाएं। आज मैं जवाब दूंगा इन सारे टॉपिक के बारे में। मैं आपको बताता हूं आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप समझिए इतने सारे कंसल्टेंसी, इतने सारे इंडस्ट्रियल वास्तुज, और उसके बाद मेरे क्लासेज। आप जानते हैं कि एक बैच में 3-3 हज़ार लोग पढ़ते हैं। जो विज़न था हर गाँव में एक वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए, इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। फिर भी ये बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कम से कम जब आप घर बना रहे हैं तो प्लीज़ वास्तु से बना लीजिए। सर खर्चा वही लगना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगना है क्या? पत्थर महंगा पड़ेगा क्या उसके लिए? खिड़की वही, दरवाजे वही, सीमेंट वही, ईंट वही, बस डिफरेंसेज हैं प्लेस का। और वो जो डिफरेंसेज हैं, इसकी वजह से घर के अंदर राक्षसी शक्तियां भी जाग सकती, जिसमें घर में काफ़ी नेगेटिविटी आती है। हम चाहे तो घर को मंदिर जैसा पॉजिटिव बना सकते हैं, रजोगुनी बना सकते हैं, सतोगुनी बना सकती हैं। तो फिर क्यों ना बनाया जाए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। क्यों ना बनाएं? सारा खर्चा वही है, सिर्फ प्लेसमेंट बैलेंस करने के पीछे हम क्यों नहीं जाते, क्यों वास्तु से घर नहीं बनाते, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं कि आपको अवेयर नहीं है वास्तु को लेके। आपने देखा होगा कई बार कि कोई घर है, उसमें जो भी जाता है बड़ा सक्सेस होकर निकलता है, क्योंकि लकी हाउस है। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ वास्तु। आपने देखा होगा कई ऐसे लोगों को कि बड़े पैसे वाले थे, जब से नया घर बनाया तब से पता नहीं उस घर में जाने के बाद क्या हुआ। सब आपके आंखों के सामने है। फिर आप क्यों सोचते हैं कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता अगर घर आप बन जाए तो? इसीलिए मैं कहता हूं चीज़ों को बारीकी से देखिए, बारीकी से समझिए। आज पूरा जो मैं कवर करने वाला हूं टॉपिक, वो क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सीढ़ियों के नीचे रसोई घर बनाना है, ठीक है, कहाँ बनाना है ये पॉइंट भी है, और बनाना है तो क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या रेमेडीज रखने हैं वो भी है। तो हम सभी डायरेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये जो 16 दिशाएं हैं, इसमें कहाँ पे किचन बनाना है, और अगर बनाना है सीढ़ियों के नीचे तो कुछ प्रिकॉशन है, उसे समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद टॉयलेट के लिए है। अब कई बार देखिए, सबका घर इतना बड़ा ना हो कि हर कोई अपने हिसाब से बना ले। मजबूरी में टॉयलेट के मजबूरी में सीढ़ियों के नीचे भी टॉयलेट बनाने पड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 16 डायरेक्शंस हम कौन सी डायरेक्शन में टॉयलेट बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, और क्या उसके उपाय करने हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे अगर मान लीजिए सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना है तो कुछ उपाय हैं, उसको कर लेने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लगभग कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सीढ़ियों के नीचे जगह नहीं है तो किचन ही बना लेते हैं। भाई किचन बनाने की जगह नहीं है, सीढ़ी के नीचे ही स्पेस है, क्या करें? सबके पास इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं है कि सब लोग बड़ा बड़ा घर बना सकें। मैं बता रहा हूं, तरीका फॉलो कीजिएगा। एक एक चीज, अगर मैं कहूं कि किचन को क्या नॉर्थ में बनाना है, देखिए नॉर्थ में सीढ़ी भी गलत है और किचन भी गलत है। तो मैं कहूंगा कि आप सीढ़ी के नीचे हो या यहां तो बनाना ही नहीं है। पहली बात तो उपाय तो बात की बात है, नॉर्थ में किचन बनाना ही नहीं है। नॉर्थ के बाद एने नहीं, क्योंकि ये वाटर जोन है। आप कलर से समझ लीजिए, वाटर जल तत्व है। अब आप सीढ़ी बनाइए या कुछ बनाइए, पानी में कहीं अग्नि रखा जाता है तो नहीं बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट तक नहीं बनाना, ये सब परेशान कर देगा आपको, बिल्कुल नहीं बनाना है। लेकिन अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है तो मैं बराबर कर रहा हूं, मतलब एवरेज है। अगर आपका यहाँ स्टेयर है और अगर आपकी अग्नि कोण में किचन बनाने की जगह नहीं है तो
नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा हट के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में गैस चूल्हा रखा जा सकता है, बट रिकमेंडेड नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ एवरेज है। उसी तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। अगर आपके पास अग्नि के क्षेत्र में किचन बनाने की जगह नहीं है, जब मैं टिक करूँगा अभी आगे, तो आप जो इक्वल वाला जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट कर पाएंगे। EAC भी सेम है, नहीं है तो अगर आपके पास किचन बनाने की जगह है, यहाँ पे अवेलेबल है तो बेस्ट है। SSC में अवेलेबल है, बेस्ट है। ये अग्नि का क्षेत्र है, आप ध्यान से देखिए, रेड जो दिख रहा है आपको, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये अग्नि का क्षेत्र है। और इस डायरेक्शन में किचन बनाने के बाद आप ये घर कहेंगे कि अरे 1 BHK वाला घर कितना लकी था। जैसे ही किचन अग्नि कोण में बनाना, इतने पैसे आए, इतना फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ कि अब बड़े बंगलों में जा रहे हैं जहाँ पे 8-8 और 10-10 रूम बने हुए हैं। इतनी ताकत है अग्नि में। साउथ में बना सकते हैं, चलेगा। ये सब पॉजिटिव वाले जो हैं, यहाँ ऑप्शन ना हो तो आप इक्वल वाले ऑप्शन में जाए। SSW में मत बनाइएगा, डेंजरस। साउथ वेस्ट नो, गड़बड़ हो जाएगा, रिलेशन खराब करेगा, कहीं वेस्टेज होगा, बिल्कुल नहीं। WSW में नो, वेस्ट में नो, NNW में नो, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, NW में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, NNW में नहीं। ये जो आप देखिए, अभी तक जितनी मैं पढ़ाया हूँ आपको, जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको, तो 16 दिशा के बारे में तो पता होगा ना। तो जो 16 डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग जो टिक किया हूँ ये प्रेफर्ड है। अच्छा, सीढ़ी के नीचे किचन बनाने से क्या ही समस्या हो जाएगा, आप बताइए क्या दिक्कत आ जाएगी। सीढ़ी ऐसा कौन सा नेगेटिव चीज़ है भाई कि उसके नीचे खाना बनाएंगे और सीढ़ी होगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी। हाँ, एक एनर्जी नेगेटिविटी आता है उसके शेप की वजह से, उसका एक बढ़िया तरीका बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि कैसे अगर सीढ़ी के नीचे किचन बना भी लिया तो एक तरीका बताऊंगा जिससे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और अग्नि कोण जहाँ प्लेस किए हैं आप, अग्नि वाला क्षेत्र जिस एरिया में प्लेस किए हैं, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में आने लगेगा। अब आगे बढ़ता है टॉयलेट को लेके। जनरली सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बनाना पड़ जाए तो पहली बात है कि हमें टॉयलेट बनाना किस डायरेक्शन में और किस डायरेक्शन में नहीं बनाना है। लेकिन अगर सीढ़ी के नीचे ही जगह है तो हम बना सकते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं आगे उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अब मैं कहूँ कि सीढ़ी हो या ना हो, नॉर्थ में तो नहीं ना बना सकते हैं टॉयलेट। अगर किसी के घर में नॉर्थ में टॉयलेट बना देंगे, पूरी अपॉर्चुनिटी ख़त्म। पहले भी मैंने बताया है कि नॉर्थ में टॉयलेट से क्या होता है। आप इसके पहले जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ टॉयलेट होने से क्या होता है। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। सिर्फ मेरे यूट्यूब पे बैठ के लोग पढ़ के वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं, क्लासेज में आते हैं, कहते हैं सर पूरा वास्तु तो मैं पहले ही सीख लिया। मैंने बोला कैसे? वैसे सर तो आपने सब कुछ तो डाल ही दिया यूट्यूब पे। फिर भी मैं 3 दिन के वेबिनार में निःशुल्क देता हूँ कि चलो आ जाओ, कम से कम जिसके मन में एक इच्छा है। जैसे मैं भी कभी दिल्ली आया था तो एक थैला लेके आ गया था गांव से, फिर चीज़ों को स्टेबल किया यहाँ पे। आज हम इस लेवल पे हैं कि टारगेट है कि कम से कम 10 लाख लोगों को वास्तु सिखाना है और लगभग हमने 4 लाख लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इसके लिए मुझे 3 दिन के वेबिनार्स लेने पड़ते हैं। वहाँ मैं बुलाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि जितने लोग अवेयर होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेन प्रोफेशन बनाइए, अरे ज्ञान है तो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगा। अपने घर में नहीं तो रिश्तेदारों का तो घर ठीक होगा। और जिस दिन पैसा कमाने का मन करे, वास्तु इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति परेशान है और आप बिना घर देखे बता दिए उनके घर में कहाँ क्या बना है, तो सामने वाला तो रात भर नींद नहीं आता। भाई साहब सुबह पहुंच जाएगा आपके घर पे, चलिए मेरा घर देख दीजिए। क्योंकि 5-10 साल से मैं परेशान हूं और आप बिना घर देखे बता दिए किस डायरेक्शन में क्या बना है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? पहले समझिए बनाना कहाँ है। सीढ़ियों की बात हम इसके बाद करेंगे। पहला है कि नॉर्थ में टॉयलेट बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। सीढ़ी है या ना है, टॉयलेट मतलब नो। कुबेर महाराज का स्थान है जी, कैसे बना लेंगे? नॉर्थ ईस्ट में नहीं बना सकते। ईशान कोण में वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे कोई टॉयलेट बनाता है क्या? नहीं बना सकते। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट नहीं बना सकते, क्योंकि ईशान कोण के नॉर्थ ईस्ट के आसपास की एनर्जी बहुत सेंसिटिव और डिवाइन एनर्जी होती है। यहाँ पे टॉयलेट बनाने का मतलब आप घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को जीरो करने जा रहे हैं। ईस्ट में चल जाएगा जी, सीढ़ी के नीचे वाली बात में हम करेंगे। ईस्ट में चल जाएगा। EAC में भी
चल जाएगा, टिक कर दे रहा हूँ, ये अच्छा है, ये एवरेज है। अग्नि में पानी डालेंगे तो क्या होगा? फाइनेंस खराब, अग्नि खराब। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं चलेगा, ये दो डायरेक्शन अग्नि में नहीं बनाएंगे, साउथ में चल जाएगा जी, साउथ में बना सकते, कोई बड़ा समस्या नहीं होने वाला है। SSW में बिल्कुल चलेगा, लेकिन पित्र वाले जोन में नहीं चलेगा। तो साउथ वेस्ट में देखिए, भूल के मत बनाइएगा, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं जी। ये 45 डिग्री है ना, तो समझ लीजिए 225 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री का एकदम अपोजिट है, 180 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट। ये गुरु महाराज का स्थान तो राहु का स्थान, गुरु को खराब किया, पॉजिटिव एनर्जी खत्म, राहु के जगह पे टॉयलेट बनाया तो नेगेटिव एनर्जी 100 गुना बढ़ेगा। दोनों ही डायरेक्शन बहुत सेंसिटिव है। ये पितृ दोष है, तो ये डिवाइन पावर गुरु महाराज हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना है, वेस्ट में भी नहीं बनाना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बना लेंगे, नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा, एवरेज हो जाएगा। पहले जो मैंने टिक किया, एवरेज किया और जो क्रॉस किया, इसके हिसाब से तो पहले हमें टॉयलेट बनाने हैं। लेकिन अब बात है सीढ़ियों के नीचे, प्रैक्टिकल सोचिएगा। सीढ़ी है, नीचे खाली है, स्पेस अवेलेबल है, हमने वहाँ टॉयलेट बना लिया, क्या नुकसान हो जाएगा? डायरेक्शन सही सेलेक्ट किया। अब नॉर्थ में बना देंगे तो अब तो प्रॉब्लम है ना। मैं कह रहा हूँ कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में सीढ़ी है और हमने इसके नीचे टॉयलेट बना दिया, क्या समस्या हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सीढ़ी है, इसके नीचे टॉयलेट बना दिया, कुछ ना होने वाला दिक्कत। WNW में सीढ़ी है, इसके नीचे बना दिया टॉयलेट, कोई समस्या नहीं है। क्यों होगा? सीढ़ी ऐसा मंदिर है क्या? लोग समझते नहीं है, बस खाली नियम बना लिया सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में एक तरीका बताता हूँ, अगर उसके थोड़े इम्पैक्ट आ भी रहे हैं तो हम इसको कवर कर सकते हैं। एक बढ़िया सा तरीका है, ये मान लीजिए आपका घर है, ये स्टेयर्स हैं, अब आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ पे आपको किचन बनाना है। पहले किचन की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम है ये जो एंगल जो बन रहा है ना, इससे प्रॉब्लम, इससे है एंगल से। एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं, बहुत बढ़िया। आपको फॉल सीलिंग डाल देना है। क्या करना है? फॉल सीलिंग डाल देना है। आपको कुछ ऐसा कर देना है कि ये वो जो कॉर्नर लास्ट में बन रहा है वो ना बने, ये कॉर्नर ना बने, बस इसका ध्यान रखिए। फॉल सीलिंग डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपका किचन बढ़िया है। उसी तरीके से अगर आप टॉयलेट बना रहे हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे टॉयलेट बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फॉल सीलिंग डाल देना है कि जब आप बैठे हैं या खाना बना रहे हैं, किचन हो या टॉयलेट हो, आपको जो वो कॉर्नर जो बन रहा है ना, वो नहीं दिखना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए बस। अब जैसे ही फॉल सीलिंग डालेंगे, ये नॉर्मल रूम की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे आप टॉयलेट यूज कर सकते हैं, अब यहाँ किचन बना सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले जो मैंने बताया है उसको बारीकी से समझिएगा। जैसे अब यही है, मान लीजिए अगर हमने इसको फॉल सीलिंग डाल दिया, अब ये जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन बताए हैं उसके हिसाब से। अब मान लीजिए मैं खूब बोलूँ फॉल सीलिंग डाल दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में बना दिए, सीढ़ी और टॉयलेट दोनों खराब, सीढ़ी बना दिए, किचन बना दिए, दोनों खराब। तो ये बातों को प्राइमरी लेना है, हमें प्रायोरिटी पे रखना है उन बातों को कि कहाँ बनाना है। बाकी ये फिर बाद में हम उसको कर लेंगे। इसके हिसाब से आप सीढ़ी के नीचे के स्थान को यूज कर पाएंगे, क्योंकि कई बार स्पेस कम होते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप वास्तु को बारीकी से समझिए। जैसे मेन डोर को लेके भी बताया गया है आपको, 32 पद देवताओं के इम्पैक्ट बताए गए हैं, उनके क्या नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, डायरेक्शन के लिए बताया गया, सब कुछ बताया गया है। तो जो मैंने जिम्मा उठाया है आपको पूरे वास्तु गाइडेंस का, और ख़ास करके उन टोपीबाजों से बचाने का,
तो मिल के आगे बढ़ेंगे, सब लोग वास्तु को समझेंगे, सीखेंगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे। नमस्कार, राधे राधे।